हे एवरीवन, चलो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। चलो, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्राइडल बन। ब्राइडल बन कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। ओके, तो सभी लोग यहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। जय श्री कृष्ण एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्राइडल बन। तो वो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। चलो, हम कोई भी मशीनरी यूज करते हैं ना, उसकी वजह से हमारे जो हेयर है वो बहुत ज्यादा मैट हो जाते हैं। तो उसकी जो शाइन है वो शाइन को वापस लाने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ शाइन स्प्रे का। ओसिस का शाइन स्प्रे यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ रैंडमली ऐसे, ताकि जो भी शाइन है वो सारी शाइन वापस आ जाए। सीरम होता है इसमें ताकि आपके जो हेयर है ना वो थोड़े से शाइन करे। चल, उसके बाद यहाँ पर अच्छे से कॉम कर देना है। हेयर स्ट्रक्चर ऐसा नहीं था, मैंने उसको ऐसा बनाया है। ओके, तो आपका हेयर स्ट्रक्चर भी इतना स्ट्रेट होना चाहिए जैसे ऐसा लगना चाहिए कि आइनिंग किया है। ओके, देख सकते हो बहुत ज्यादा शॉर्ट हेयर भी है, आगे से थोड़े से रफ हेयर भी है और स्टेप में है, एक जैसे हेयर नहीं है। चलो, बहुत ज्यादा ड्राई हेयर है तो ड्राई हेयर में हम शाइन स्प्रे थोड़ा सा ज्यादा करेंगे जब हेयर स्टाइल करेंगे तब। यानी कि आपको अपने क्लाइंट का हेयर टाइप पता होना चाहिए कि ड्राई है, नॉर्मल है, कि कौन से हेयर है उसे। ओके, इस अकॉर्डिंग आपको उसके ऊपर प्रिपरेशन करनी है। चलो, अच्छे से यहाँ पर कॉम कर देती हूँ ताकि अच्छे से हर एक हेयर है वो टेंगल फ्री हो जाए। चलो, अब मैं यहाँ पर पार्टीशन को सेपरेट करने वाली हूँ। चलो, पार्टीशन को सबसे पहले सेपरेट कर देते हैं। मिडल पार्ट करेंगे, आईब्रो के बीच में से मिडल पार्ट की गाइडलाइन लेंगे। आपका मिडल पार्ट परफेक्ट होना चाहिए। ओके, चल, अब मैं यहाँ पर 4 फिंगर जितना पार्ट फ्रंट वेरिएशन के लिए सेपरेट कर रही हूँ। 4 फिंगर जितना पार्ट फ्रंट वेरिएशन के लिए सेपरेट कर रही हूँ। स्टील क्लिप से यहाँ पर लॉक कर रही हूँ। ऊपर की साइड ऐसे लॉक करना है। चलो, सेम दूसरी साइड। अच्छे से कॉम करना है।
स्टील क्लिप से इस साइड भी सेपरेट कर देना है। चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बुफन के लिए पार्ट निकालेंगे। तो बुफन में यहाँ पर सी सेक्शन निकालूंगी, मीडियम सी सेक्शन निकालूंगी। मीडियम सी सेक्शन निकालने के लिए आपका जो मिडल पार्ट होता है ना, आपका जो मिडल पार्ट होता है वहां से 4 फिंगर जितना लेना है, और यहां से भी 4 फिंगर, यहां से भी 4 फिंगर, यानी कि सी सेक्शन लेना है 4/4, तीनों साइड से 4 फिंगर। ओके, तीनों साइड से 4 फिंगर। देखो यहां से हमारा कॉम टच हुआ, जहां कॉम टच होता है ना वहां से लेकर लास्ट तक आपको कॉम को उठाना नहीं है बीच में से। अगर आपका कॉम उठ गया तो आपका जो सी सेक्शन है ना बीच में से जिगजैग हो जाएगा, प्रॉपर सी सेक्शन नहीं निकलेगा। मीडियम सी सेक्शन निकाल रहे हो ताकि मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा बुफन नहीं चाहिए, मीडियम बुफन चाहिए। एक हेयर भी आपके इधर से उधर नहीं चलने चाहिए, एकदम परफेक्ट वैसे आपको हर एक सेक्शन को सेपरेट करना है। चलो यहाँ पर मैं ऊपर सेपरेट कर देती हूँ ये हेयर को। चलो अब नीचे के जो हेयर है उसकी मैं इक्वल 2 पॉनीटेल बनाऊंगी। कल हमने जो प्लेसमेंट किया था उसमें एक पॉनीटेल करके उसके इक्वल 2 पार्ट किए थे। ओके, एक पॉनीटेल करके बंजी बनाकर इक्वल 2 पार्ट किए थे। वैसा भी आप कर सकते हो, और अभी मैं जो आपको मेथड बता रही हूँ वो भी आप यूज कर सकते हो। इक्वल 2 पार्ट, अच्छे से टाइट पॉनीटेल। ओके, ऐसे इक्वल 2 पॉनीटेल भी आप कर सकते हो, आपको जो इजी लगे वो कर सकते हो। चलो यहां पर मैं पॉनीटेल करूंगी। यहां पर थंब के साथ मैं अटैच करूंगी रबड़ को, रबड़ को थंब के साथ अटैच करना है और नीचे से ले जाते हुए उसको कंटिन्यू करना। यहां पर हमारी पिन है वो पूरी पिन ये रबर बैंड में से निकालनी है और नीचे से उसको वापस से रिवर्स करते हुए टाइट। यहां पर जहां पॉनीटेल है वहां पर उसको ऐसे अंदर जाने देना है। ओके, इसकी ही दूसरी पॉनीटेल कर लेंगे। चलो यहां पर मैं वापस से एक पॉनीटेल कर रही हूं, बिल्कुल उसके बाजू में। चलो यहां से थंब के साथ अटैच कर दिया है। ये हमारी जो पिन है वो पिन को हमें यहाँ पर पूरे रबर बैंड में से निकालनी, ऐसे बीच में से नहीं। ओके, ये पूरी पिन में से आपको ऐसे निकालनी। अगर आप बीच में से निकालोगे ना तो आपका रबर बैंड राउंड राउंड घूमता रहेगा। यहाँ पर आपकी पॉनीटेल जहां है वहां ही आपकी पिन को ऐसे अंदर जाने देना है। ओके, चलो यहाँ पर 2 पॉनीटेल हो गई हमारी।
चलो अब हम 1 बाय 1 सेक्शन के ऊपर काम करेंगे। तो सबसे पहले बुफन के ऊपर करना है। यहाँ पर जो हेयर है उसके ऊपर हम वर्क करेंगे। चलो यहां से हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालना है। हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालना है 1 इंच का। यहां से 90 डिग्री पर रखकर 90 डिग्री पर रखकर मैं यहां पर वॉल्यूमाइजर पाउडर यूज कर रही हूं मार्विक का। ओके, वॉल्यूमाइजर पाउडर यूज कर रही हूँ मार्विक का। ओके, ये वाला ही है ओनली फॉर। उसका जो बॉटल है वो बॉटल मैंने चेंज किया है, मार्विक का है। ओके, उसका पंप खराब हो गया था ना, इसलिए मैंने उसको अलग बॉटल में डाला है। चलो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब आपको इसको हार्ड स्प्रे से लॉक करना है। हार्ड स्प्रे यहां पर मैं यूज कर रही हूं मार्विक का हार्ड स्प्रे। चलो उसके बाद यहां पर मेरे पास कॉम है। कॉम से ऐसे शेप देना है। शेप देने के बाद आपको ऐसे दोनों फिंगर से ऐसे स्प्रेड करना है ऐसे। इससे क्या होगा, ये साइड का जो आपका गैप है ना, वो गैप नहीं दिखेगा। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट यहां पर ले रहे हैं। वन इंच का यहां पर एक सेक्शन लेना है। नाइन्टी डिग्री पर रखकर 90 डिग्री पर रखकर वॉल्यूमाइजर पाउडर का यहां पर यूज करना है। बैककॉम करना है। हर एक बैककॉम आपका रूट्स तक टच होना चाहिए। कंपल्सरी हार्ड स्प्रे करना है। हार्ड स्प्रे यहां पर यूज कर रही हूं मार्विक का। चलो इतना करने के बाद आपका यहां पर ऐसे स्प्रेड होना चाहिए फिंगर से। ओके, फिंगर से ऐसे स्प्रेड करना है। चलो वापस से एक सेक्शन निकाल रही हूं। अब मुझे है ना हाइट नहीं चाहिए, अब मुझे है ना शेप चाहिए। तो मैं शेप लाने के लिए क्या यूज करूंगी, रूट्स बैक कॉमिंग का। ओनली रूट्स में ही करना है। ओके, ओनली रूट्स में करना है। तो डिग्री को चेंज करूंगी 45 पर ले जाते हुए ओनली रूट्स में 1 इंच जितना बैक कॉमिंग, ताकि मुझे रूट्स में बाउंस मिले। ओके, क्लियर। चलो अब वापस से उसको हमें स्प्रेड करना है। चलो नेक्स्ट यहां पर ये हमारा लास्ट फिनिशिंग लेयर है। अब फिनिशिंग लेयर है ना, वहां पर आपको बैक कॉम कैसे करना है, कॉम को स्लांट करते हुए, कॉम को स्लांट करते हुए 180 डिग्री पर रखकर कॉम हमारा तिरछा रहेगा। हमारी साइड ही बैक कॉम होगा, आगे होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा फिनिशिंग लेयर है। ओके, चलो कर दिया। अब मैं हार्ड स्प्रे कर दूंगी। हार्ड स्प्रे करने के बाद वापस से मैं उसको ऐसे स्प्रेड करूंगी। चलो अब यहां पर मैं सबसे पहले शाइन स्प्रे का यूज करूंगी। शाइन स्प्रे से क्या होता है, शाइन भी आती है और साथ में सारे बेबी हेयर भी चिपक जाता है।
चलो कॉम को स्लांट रखते हुए, कॉम हमारा पूरा अंदर नहीं जाएगा। अगर कॉम पूरा अंदर चला गया तो क्या होगा, बीच में से बैक कॉम सारा निकल जाएगा। फिनिशिंग देना है कॉम से अच्छे से टाइट। चलो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा फिनिशिंग आ रहा है, तो अब मैं क्या करूंगी, हार्ड स्प्रे से लॉक करूंगी। हार्ड स्प्रे से लॉक करने से क्या होगा, आपका जो बुफन है ना वो अपनी जगह पर लॉक हो जाएगा। ट्वेंटी 24 कर। चलो अच्छे से हर एक बेबी हेयर आपका बैठ जाना चाहिए। ओके, अब यहां पर मैं नीचे से ऐसे 0 डिग्री में पकड़ लूंगी, ऐसे ऐसे 0 डिग्री से पकड़ लिया। कल मैंने आपको बंची से लॉक करना सिखाया था, आज मैं आपको बॉब पिन से लॉक करना सिखा रही हूँ। ओके, तो सबसे पहले यहां पर मैं सबसे बड़ी वाली बॉब पिन ले रही हूं। चलो सबसे बड़ी वाली बॉब पिन यहां पर ले रही हूं। पूरा ओपन करना है, बॉब पिन को ऐसा पूरा ओपन करना है। उसके बाद ये वाला पार्ट है ना नीचे का, ये वाला, वो आपके स्कैल्प के साथ टच करना है ताकि वो टाइट लॉक हो जाए। ऐसे एक साइड लगाया, अब ऐसे फिंगर से हमें उसको ऐसे पकड़ लेना है। अब पकड़ लिया, दूसरी बॉब पिन लेंगे। ये बॉब पिन सबसे बड़ी वाली बॉब पिन है, जो 3 साइज में मैंने बताई थी, एक फिंगर जितनी, वो बॉब पिन है। ओके, अगर आपकी बॉब पिन अच्छी ब्रांड की होगी तो ये रिवर्स नहीं करेगी। देखो टाइटली लॉक हो गया हमारा बुफन। ओके, और फिनिशिंग देखो और शाइन देखो। ओके, चलो अब हमारा प्लेसमेंट कैसे होना चाहिए, जैसे कि हमारी यहाँ पर पॉनी है, एग्जैक्ट उसके ऊपर ही आपको लॉक करना है। चलो अब फ्रंट वेरिएशन के ऊपर आएंगे। ट्विस्टिंग टेक्निक का यूज करेंगे, यहां पर इक्वल 2 पार्ट करने हैं। जब भी आप 2 पार्ट कर रहे हो ना तो सीधा नहीं लेना है, ऐसे कर्व करके लेना है। कर्व यानी कि राउंड थोड़ा सा, क्योंकि हमारा हेड शेप कैसा होता है, राउंड होता है। अगर सीधा लोगे ना तो आपको यहाँ फेस साइड से आपका प्रॉपर शेप नहीं दिखेगा। ओके, तो यहां से कर्व लेना है। कर्व यानी कि राउंड। 4 फिंगर का पार्ट है, 2-2 पार्ट कर देना है, 2-2 इंच के। चलो यहां पर मैं उसको स्टील क्लिप से लॉक कर देती हूँ। अब यहां पर मेरे पास जो हेयर है उसके पहले तो आईब्रो पॉइंट से बॉक्स सेक्शन निकालूंगी। आईब्रो पॉइंट से बॉक्स सेक्शन निकालूंगी। चलो यहां पर मैं हॉरिजॉन्टल डायगोनल सेक्शन ले रही हूं, यानी कि क्रॉस सेक्शन ले रही हूं। क्रॉस सेक्शन ले रही हूं, पकड़ो। अब मुझे है ना यहां पर बाउंस चाहिए, यहां पर बाउंस चाहिए, तो मैं डिग्री को पूरा ऐसे चेंज करूंगी। अब मुझे यहां पर ओनली रूट्स में बैक कॉम कर, क्योंकि मुझे यहां पर क्या चाहिए, बाउंस चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट यहां पर एक और सेक्शन, वापस से डायगोनल सेक्शन निकालेंगे। चलो वापस से वही डिग्री के ऊपर रूट्स में करेंगे।
नेक्स्ट यहां से एक सेक्शन, चलो अब हमारा फिनिशिंग लेयर ले लेते हैं। स्लांट कॉम करते हुए, कॉम को स्लांट करते हुए फिनिशिंग लेयर। ओके, चलो अब मैं यहां पर क्या करूंगी, अच्छे से मैं उसको कॉम करूंगी, नीट एंड क्लीन कर दूंगी। अच्छे से कोम कर देना है। चलो अब मुझे यहाँ पर शाइन देने के लिए शाइन स्प्रे यूज करना है, फिनिशिंग लाने के लिए शाइन स्प्रे का यूज करना है। ओके, तो मैं यहाँ पर शाइन स्प्रे यूज कर रही हूं, अच्छे से उसको मैं कोम कर रही हूं। चलो अब मैं यहाँ पर है ना उसको 90 डिग्री पर ले जा रही हूं ऐसे। ऊपर की साइड कॉम कर रही हूं, कॉम करने के बाद यहां पर मैं हल्का सा ट्विस्ट कर रही हूं, पहले फिंगर सीधी उसके बाद ट्विस्ट, यहां से मैं हल्का सा ट्विस्ट कर रही हूं ऐसे। चलो ट्विस्ट कर दिया। अब मुझे यहां पर क्या करना है, नीचे के जो हेयर है ना उसको इसके साथ मर्ज कर देना है ऐसे, अच्छे से कोम कर देना है। शाइन स्प्रे करेंगे। यहां से उसको हमें अच्छे से मर्ज कर देना है, पता नहीं चलना चाहिए कि दो पार्ट में ट्विस्ट किया है, ऐसा ही लगना चाहिए एक ही पार्ट में किया है, इतने मर्ज कर देने हैं। ओके, अब वापस से वही ट्विस्टिंग को हम कंटिन्यू कर रहे हैं ऐसे, पीछे ले जाकर लॉक करना है। क्लियर, पीछे ले जाकर लॉक करना है। यू पिन से यहां पर सबसे पहले होल्ड कर रहे हैं, होल्ड करने के बाद लाइंस करेंगे। लाइंस करने के लिए सबसे पहले मैं यहां पर क्या यूज कर रही हूं, गाइडलाइन लूंगी। गाइडलाइन लेने के लिए थंब और फर्स्ट फिंगर से यहां पर पुल करना है। ओके, यहां पर कंटिन्यू लाइंस। चलो क्लियर। चलो अब मैंने यहाँ पर जो लाइंस बनाई है ना वही लाइंस को मैं यहाँ पर क्या करूंगी, हार्ड स्प्रे से लॉक करूंगी और वही लाइंस को मैं फिनिशिंग दूंगी। तो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ वापस से H+ का, क्योंकि बेसिक लाइंस है तो H+ से भी स्टे करेंगी। मैं आपको बहुत ही ज्यादा एडवांस लाइंस भी सिखाऊंगी, तब मैं P प्रोफेशनल का यूज करूंगी। ओके, अच्छे से लाइंस को होल्ड कर देना है यहां पर
H+ से। एक साथ लॉक करेंगे। और एक बेबी हेयर को चिपका देना है। चलो ओके, चलो फर्स्ट यहाँ पर जो पार्ट है उसको भी सेम टेक्निक से हम यहाँ पर करेंगे। चलो पहले मॉडल का फेस शेप देख लेते हैं कि उसकी जो हेयर लाइन है वो कैसी है। ओके, हेयर लाइन है वो कैसी है, तो यहां से प्रॉपर राउंड है और इसका फोरहेड है वो 4 फिंगर है, यानी कि ओवल फेस है। इसके ऊपर आप कोई भी हेयर स्टाइल कर सकते हो। ओके, अगर आपको लॉन्ग फेस के ऊपर देना है तो हाइट इतनी ज्यादा नहीं देनी है। अगर आपको राउंड फेस में करना है तो आप ये वाली हेयर स्टाइल हाइट के साथ भी कर सकते हो। अभी मैं जो कर रही हूँ वैसे। चलो अच्छे से यहाँ पर होल्ड कर देना है सेक्शन को। बैक कोम करेंगे यहाँ पर रूट्स में। हार्ड स्प्रे से लॉक करेंगे। ओके, हार्ड स्प्रे से लॉक करने के बाद जो बैक कोम किया है ना, वही बैक कोम को ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में कोम करेंगे ताकि वो फिनिशिंग आ जाए। ओके, कई बार ऐसा होता है कि आपका बैक कोम ऊपर से दिखने लगता है। ओके, तो ऐसे करोगे तो वो नहीं दिखेगा। जहां पर बैक कोम कर रहे हो उसको प्रॉपर फिनिशिंग देना है। चलो अब शाइन स्प्रे करेंगे। शाइन स्प्रे करने के बाद कंपल्सरी कोम। वापस से ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के लिए वापस से वही टेक्निक का यूज करेंगे। आगे से ये फिंगर को लॉक कर देंगे, यहां पर ऐसे ट्विस्ट। ट्विस्ट करने के बाद स्प्रेड, और स्प्रेड करने के बाद यहां पर जो हेयर है वो सारे हेयर को इसके साथ मर्ज कर देना। चलो शाइन स्प्रे करेंगे ताकि जो रफनेस है वो सारी चली जाए। फ्रंट वेरिएशन में ज्यादा रफ होते हैं हेयर, बहुत बेबी हेयर होते हैं, वो सारे आपको यहाँ पर शाइन स्प्रे से चिपका देने हैं। चले कंटिन्यू यहां से ट्विस्ट करते हुए पीछे की साइड जाना है और आपको यहां पर उसको ऐसे स्प्रेड करके लॉक कर देना है। ओके, चलो यहाँ पर हमारे जो ये लाइंस है वो, सॉरी, हमारा जो पार्ट है उसके ऊपर हम यहाँ पर लाइंस करेंगे। लाइंस करने के लिए फर्स्ट फिंगर और थंब का यूज करेंगे। जहां पर भी हेयर नहीं है, हेयर कम है, वहां पर हेयर फाइबर लगा देंगे। जहां पर स्कार्फ दिख रहा है वहां पर भी हेयर फाइबर लगा देंगे। पहले वेरिएशन कर देना है, उसके बाद आपको अपने स्कार्फ को हाइड कर देना है फाइबर से। ओके, फ्रंट वेरिएशन में बाउंस लाने के लिए यहाँ पर मैंने ये टेक्निक का यूज किया है। ब्राइड के ऊपर सबसे ज्यादा यूज होता है। ओके, चलो यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ हार्ड स्प्रे का।
हार्ड स्प्रे करने के बाद आपको फिनिशिंग देनी है हाथों से। हर एक बेबी हेयर को चिपका देना है। यहाँ पर मैंने फ्लिप्स जो निकाली है वो आईब्रो के मिडल पार्ट में से निकाली है। ओके, आप 3 जगह में से निकाल सकते हो। आईब्रो के स्टार्टिंग में, कल हमने आईब्रो के स्टार्टिंग में से निकाला, मिडल में से निकाल सकते हो या तो एंड में निकाल सकते हो। ये 3 जगह में से आप फेस फ्रेमिंग कर सकते हो। चल कंटिन्यू यहाँ पर। ओके, ये वाला पार्ट हमारा हो गया है। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। हर एक मॉडल, हर एक ब्राइड के ऊपर अगर आपको वेरिएशन फ्रंट में बाउंस चाहिए तो ये टेक्निक से आप कर सकते हो। चलो नेक्स्ट अब दूसरी साइड करेंगे। चलो अब हम दूसरी साइड करेंगे यहाँ पर। चलो यहाँ पर सबसे पहले तो अच्छे से टाइट कॉम्ब कर देना है। आज हम टिक्का कैसे लगाना है वो भी सीखेंगे। ओके, चलो यहाँ पर मिडल पार्ट में से कर्व करके सेक्शन निकालना है। कर्व यानी कि सी, ऐसे सी। स्टील क्लिप लगा देंगे। अच्छे से कॉम्ब किया। अब आईब्रो का जो पॉइंट होता है ना, वहां से एक बॉक्स सेक्शन निकालेंगे। ऐसे सेक्शन निकाला। अब हम यहाँ पर बैक कॉम्ब करेंगे। बैक कॉम्ब करने के लिए यहाँ पर पहले ऐसे डायगोनल सेक्शन निकालना है। चलो अब मैं यहाँ पर डिग्री को चेंज कर रही हूँ। डिग्री को चेंज यानी कि इस साइड ले जा रही हूँ, इस साइड। अब यहाँ पर मुझे रूट्स में बाउंस चाहिए तो मैं रूट्स में बैक कॉम्ब करूंगी। यहाँ पर इतना। चलो नेक्स्ट सेक्शन, वापस से एक डायगोनल सेक्शन। डायगोनल यानी कि क्रॉस। वापस से मैं उसको 180 डिग्री पर रखते हुए बैक कॉम्ब करूंगी रूट्स में। चलो नेक्स्ट हमारा ये फिनिशिंग लेयर है। स्लांट बैक कॉम्बिंग करते डन। चलो अब मैं यहाँ पर सबसे पहले हार्ड स्प्रे करके फिनिशिंग दूंगी नीचे। कंपलसरी है, हार्ड स्प्रे करके फिनिशिंग नहीं दोगे तो आपका बैक कॉम्ब बाहर से विजिबल होगा। चलो इतना हो गया। अब शाइन स्प्रे करेंगे।
शाइन स्प्रे यहाँ पर करना है, अच्छे से कॉम करने के बाद यहां से ट्विस्ट करना है। यहां से ट्विस्ट करना है, फिंगर को अंदर और ट्विस्ट। ट्विस्ट करने के बाद स्प्रेड करना है। स्प्रेड यानी कि पीछे की साइड ले जाना है। पीछे की साइड ले गए, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, ट्विस्ट तो हमारा एज इट इज रहना चाहिए। अब यहाँ पर मेरे पास जो हेयर है उसको मैं यहाँ पर ऐसे मर्ज कर दूंगी। मर्ज करने के बाद आपको ये दोनों पार्ट को अच्छे से मर्ज कर देना, ऐसे। ओके, अब मुझे यहाँ पर वापस से कंटिन्यू ट्विस्ट करते हुए पीछे, यहां पर मैं उसको यू पिन से होल्ड कर दूंगी। यू पिन से होल्ड करने के बाद यहां पर मैं लाइंस करूंगी। लाइंस करने के लिए मैं क्या यूज करूंगी, सबसे पहले तो थंब और फर्स्ट फिंगर, यहां पर पुल, कंटिन्यू। हाइट है ना सामने की साइड की देखते जाना है, उससे ज्यादा हाइट नहीं देनी, वरना दोनों साइड अनइवन दिखेगा। प्रॉपर वैसे फ्रंट वेरिएशन में क्रिम्पिंग करोगे तो ही आपकी लाइंस इतनी अच्छी क्रिएट होगी। ओके, कंपल्सरी क्रिम्पिंग करना है। चलो, यहां पर लाइंस हो गई। अब मैं इसको हार्ड स्प्रे से लॉक करूंगी। हार्ड स्प्रे यहां पर मैं यूज कर रही हूं मारविक का। चलो, हार्ड स्प्रे कर दिया। अब यहां पर मैं हर एक लाइंस को ऐसे फिनिशिंग दूंगी। ओके, चलो अब वापस से फ्रंट वेरिएशन में जो हेयर बचे हैं उसको हम यहाँ पर सेपरेट करेंगे। चलो, ये वाला लाइव सेशन है उसको हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं, वरना वो ना सेव नहीं होगा, बहुत लंबा वीडियोस हो जाता है। तो चलो फटाफट से वापस से ज्वाइन कर लेना है।